क्लास 9 मैथ्स मंचारी चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3। लेकिन मैं उससे पहले आपको थोड़ी सी ये बताना चाह रहा हूं कि इसका ना जब एक्सरसाइज शुरू होता है उससे पहले एग्जाम्पल दे के रखा है 7 और 8, जो ये बताता है कि यार देखो भैया, एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स, यहां पर आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। तो पहले हम एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज में जाएंगे कि व्हाट इज द पैटर्न बिहाइंड दिस सिचुएशंस। तो देखो बस 2 मिनट देखो ये, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। बोले क्या बोल रहे हैं कि बेला हैज RS 100 रुपीज फॉर द पॉकेट मनी, उसके बाद 100 रुपए पॉकेट मनी मिलता है और ही स्पेंड 5 रुपीज एवरी डे। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज शी विल बी लेफ्ट RS 40 रुपीज। तो कितने दिन बाद इसको क्या मिलेंगे, कितने मिलेंगे, मतलब बचे रहेंगे 40 रुपए। तो अगर मैं इसको ऐसे ही मन में बात करूं, यहां पर देखो, मान ले तो नंबर ऑफ डेज अपन ले लिए x, ये टेबल भी आपको वहां पे दिखेगा। टेबल थ्रू ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जांपल में है, लेकिन एक्सरसाइज में मैं हर एक पैटर्न को समझाऊंगा। अगर मैं x 0 डे में अगर बात करूं तो 100 रुपए रहेंगे। अगर फर्स्ट डे की बात करो तो उसके पास 0 डे में कितने रहेंगे, 100 रुपए। लेकिन फर्स्ट डे में क्या हो जाएगा, 5 रुपए खर्चा कर देगी, क्या वो 5 रुपए खर्चा कर देगी, तो कितने बचेंगे इसके पास, 95। अच्छा, सेकेंड डे में अगर बात करेंगे तो 100 में से क्या हो जाएगा, क्या 2 इंटू 5 मतलब 10 रुपए खर्चे कर देगी, तो कितने हो जाएंगे ये 90 रुपए। अगर ये थर्ड डेज में अगर बात करूं मैं तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस में 5 इंटू 3, तो इस हिसाब से समझ में आ रहा है 100 माइनस का 15, जो कितने बचेंगे 85 रुपए। तो इस पूरे पैटर्न में मुझे एक ही समझ में आ गया, जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जो y मान लेते हैं अपन इस चीज को, जो अमाउंट लेफ्ट, ठीक है, तो ये 100 में से 5 इंटू एक्स हो जाएगा क्या, जहां पर x जो है ये क्या है, नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ क्या है, डेज है। पहले दिन में 0 दिन में 100 पूरे बचेंगे, पहले दिन में 5 घट जाएंगे, दूसरे दिन में 10 घट जाएंगे। तो ये इस तरीके से पैटर्न आपको फॉलो करना है। अब देखो एक्सरसाइज हमारे आते हैं 2.3 पे। 2.3 क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हैज 500, RS कितना है 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट के पास 500 रुपए बैंक अकाउंट में सेविंग है। सी गेट RS कितना, 150 एवरी मंथ पॉकेट मनी। मतलब एक बच्चा है जिसके बैंक में ऑलरेडी 500 रुपया है और उसको हर महीने 150 रुपये मिल रहा है। तो हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, एवरी फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड, एंड फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द प्रेजेंट रिप्रेजेंट अमाउंट शी विल हैव इट एन मंथ। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन है, अगर मैं करूं इसको, तो मैंने मान लिया यहां पर इस केस में कि लेट सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका, ठीक है, लेट द सेविंग अमाउंट, लेट द सेविंग अमाउंट इन बैंक, अमाउंट इन बैंक जो है उसके पास क्या है भैया, लेट क्यों करें, 500 रुपए है ना उसके पास, मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। बोले द सेविंग, ठीक है, एंड एवरी मंथ ही या स्टूडेंट गेट 150 रुपया, ठीक है, यही बात है। अब देखो, अब पैटर्न को समझो, अब पैटर्न क्या कह रहा है, फिर उसके बाद हम इसका जनरल इक्वेशन बनाएंगे। पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो 0 मंथ में जो अगर है, 0 मंथ में तो ये तो 500, अच्छा नहीं 0 मंथ में नहीं, पहले मंथ में, तो फर्स्ट मंथ जो अमाउंट ऑफ फर्स्ट मंथ, मैं बोलूं अगर कि अमाउंट ऑफ, अरे कहाँ गया अमाउंट, कौन सा अमाउंट, सेविंग अमाउंट, सेविंग अमाउंट इन फर्स्ट मंथ, तो फर्स्ट मंथ उसके पास कितना रहेगा, 500 रुपया, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेकेंड मंथ की, तो सेकेंड मंथ में कितना हो जाएगा, 500 में से 150 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 6500 हो गया। पैटर्न को समझो। फिर अगर हम आगे बात करें, अरे कितना बड़ा हो गया, आगे हम बात करें थर्ड मंथ में कितना हो जाएगा, यही कर लेते हैं, थर्ड मंथ में कितना हो जाएगा, 500 प्लस में, अरे तो 300 बढ़ जाएगा ना, तो क्या इसको मैं लिखूं 2 इंटू 150, तो दैट इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा 300, मतलब ये 800 रुपया हो गया इसके पास। फोर्थ मंथ में अगर तुम देखोगे तो कितना हो जाएगा 500 प्लस में, यहां पर 3 इंटू 150, ठीक है,
तो कितना हो जाएगा ये 5 तिया 15, मतलब ये 950 रुपये हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं सेविंग अमाउंट इन बैंक जो होगा फॉर n डेज n मंथ, फॉर n मंथ जो हो जाएगा, क्या वो 500 में से ऐड करूंगा मैं, हर एक 150 इंटू n लेना पड़ेगा मुझे? नहीं, एक मिनट, 150 इंटू n माइनस का 1 लेना पड़ेगा। बोले क्यों सर? पहले मंथ में तो इसके पास क्या है, 500 रुपये ही है ना। अब सेकंड मंथ में कितना है, 150 रुपये ऐड हो रहा है, क्योंकि बोला था ना उसने कि ऑनवर्ड सेकंड मंथ। तो इससे एक बात साफ जाहिर हो रहा है कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है, 3 है। तो क्या पैटर्न समझ में आ गया आपको कि एक कम। तो देयरफॉर अगर मैं बात करूं द लीनियर एक्सप्रेशन जो होगा इस इक्वेशन के लिए, इस जो भी स्टेटमेंट के लिए, तो y इज इक्वल टू 500 प्लस का 150 n माइनस का 1, ये होगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मान लो मैं चेक करना चाहता हूं कि सर ये मैंने सही करा कि नहीं करा, मैंने बोला फॉर सेकेंड मंथ, तो सेकेंड मंथ जब मैं करूंगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 650, ये 650 है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, y इजकल टू 500 प्लस में 150, 2 माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 500 प्लस का ये कितना हो जाएगा 1, ये 150, तो कितना हो गया भैया 650। आया कि नहीं आया? चेक हो गया, एकदम सही बात। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब एक रैली है, उस रैली में क्या कहा जा रहा है कि यार भैया देखो, अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर, ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, ठीक है। हाउ मेनी नंबर विल बी रिमेन आफ्टर 1 2 3 4 हावर, ठीक है भैया। तो मैं अगर बोलना चाहूं इस केस में कि जो टोटल नंबर है, इनिशियल मेंबर इन सॉल्यूशन, देखो इनिशियल मेंबर्स इन जो रैली है उसमें कितना 120 है। अब उसके क्या बात बोल रहा है कि हर एक घंटे में 9 आदमी चले जा रहे हैं। तो मैं बोलूंगा पर्सन या मेंबर लेफ्ट ज्यादा सही रहेगा। मेंबर लेफ्ट पर आवर इज इक्वल टू 9 है क्या? ठीक है, 9 है ना। तो अब हम एक काम करेंगे, थोड़ा पैटर्न जोड़ लेते हैं, पैटर्न को देख लेते हैं, ठीक है। अब पैटर्न कैसे देखेंगे, मैंने बोला कि फॉर फर्स्ट आवर में कितना हो जाएगा, 120 में से 9 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, कितने बचेंगे मेरे पास, 111 बचेगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकेंड आवर में बात करूं तो सेकेंड आवर में कितने चले जाएंगे, 9 दूना 18 चले जाएंगे क्या। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 120 माइनस का 2 इंटू 9 हो जाएगा, तो 120 माइनस का 18 जो कि बचेगा 102। थर्ड आवर इसी तरीके से हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 120 माइनस का 3 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा, ये 27, ठीक। अरे सॉरी 2 इंटू 2 है ना, 2 कितना, हाँ 3 इंटू 27। क्या ये इस तरीके से आगे पैटर्न जाएगा, क्या ये इसी तरीके से आगे पैटर्न जाएगा। तो इस हिसाब से मैं बोलूंगा कि फॉर nth आवर पर मेंबर लेफ्ट, मेंबर्स जो है लेफ्ट करेंगे वो ऐसा कुछ हो जाएगा कि 9 इंटू n हो जाएगा, 9 इंटू n हो जाएगा, ठीक है। कितने में से घटेगा, 120 में से, मतलब ये हो गया आपका 9n। तो देयरफॉर क्या बोलूंगा मैं, मेंबर्स जो रिमेनिंग मेंबर्स होंगे मेरे पास, रिमेनिंग मेंबर्स जो होंगे वो हो जाएगा 120 माइनस का 9n। तो देयरफॉर इसको अगर मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू, तो 120 माइनस का 9n हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया, ओके। अब अगर हम थर्ड की बात करें, है ना, ये सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, कितना देकर रखा है, 13 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से होगा,
लेंथ इजकल टू 13 सेंटीमीटर। क्या ये फिक्स है हमारा? ये फिक्स है। और जो ब्रेथ है बी वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे ब्रेथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा इस केस में कि यार भैया देखो क्या हो रहा है, पहले केस में 12 हो रहा है, 10 हो रहा है, 8 हो रहा है, ऐसे तरीके से पैटर्न को फॉलो करके आपको बताना है एरिया। तो जब हम शुरू करेंगे तो सॉल्यूशन में ऐसा बोला मैंने कि हेयर जो है गिवन हमारा क्या है, गिवन लेंथ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर फिक्स है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर फिक्स है। अब नाउ हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद हम इसका जनरल इक्वेशन बनाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले केस में जब मेरे पास b इज इक्वल टू कितना है? 12 है, कितना भैया? 12 सेंटीमीटर। तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा? नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये मालूम है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इस हिसाब से मेरे पास क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये 13 इंटू 12, तो 13 12 कितना होता है? 156। अच्छा, आंसर में लिखोगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दूसरा क्या बोला भाई साहब ने कि हमारे पास ब्रेथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो मेरा एरिया हो जाएगा वो एरिया हो जाएगा 13 इंटू 10, तो 130 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर अगर हम तीसरी की बात करें तो क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ इजकल टू 8 सेंटीमीटर दिया है, तो एरिया इजकल टू हो जाएगा 13 इंटू 8, तो 13 अट्ठे, अरे 8 3 24 के 4, और ये कितना हो गया? 8 और 4 12, ठीक है, ये गलत करा क्या मैंने? 8 3 24 के 4, हाथ मेरा 2, तो 8 और 2 10, 104 आ गया, ठीक है। अब इतनी बात तो हो गई। अब बोले यार ऐसे पैटर्न के हिसाब से आप ना लीनियर एक्सप्रेशन बताओ, तो मैंने बोला चेंज क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्रेथ हो रहा है क्या? लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर जो एरिया जो होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा इस केस में, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ तो क्या है मेरा 13, और ब्रेथ को क्या माने x, तो भैया इस हिसाब से आंसर हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 13x सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आ गया? अब जो देगा आपको उसके हिसाब से करते रहना है। क्या आप चेक कर पाओगे इसको? आराम से हम चेक कर पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो भैया ये तो हो गया। अब सिमिलरली ना ये क्वेश्चन भी है, किसके हिसाब से ये? सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। अच्छा, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है ना, बिल्कुल कैसा होता है? ये क्यूबॉइड, एक तरह से ये क्यूबॉइड है, जिसमें लेंथ होता है ये होता है आपका ब्रेथ, और ये होता है आपका हाइट। ये 3 चीजें होती है। क्यूबॉइड बॉक्स ऐसा दिखता है। अब इसने क्या बोला है? 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितना है? लेंथ 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है आपका? 11 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हाइट। सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर हाइट लेना है। तो आपको क्या करना है मालूम है? मैंने बोला सॉल्यूशन, हेयर गिवन क्या है भैया? L बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ बराबर कितना है? 11 सेंटीमीटर। ये चीज दे रखी है हमको, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इतना है। हाइट अलग अलग केस में अलग अलग है। मतलब वी नो, क्या हम जानते हैं? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है, और इसको आप क्या बोलोगे? क्यूबॉइड। तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आपको पता होना चाहिए, पहले भी क्लास में तो पढ़ा होगा ना आपने। तो जब इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ। अच्छा, यहां पर ये नहीं लिखा आपने, क्या नहीं लिखा? सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब। तो अब हम एक एक करके क्या निकालेंगे मालूम है? इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। नाउ वॉल्यूम, ठीक है। पहले केस में हाइट कितना देकर रखा है? h बराबर 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम जो हो जाएगा इस केस में, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये 7 इंटू 11 इंटू हाइट कितना? 5। तो कितना आ जाएगा? 77 इंटू 5, तो 7 5 35 का 5, हाथ मेरा 3, 7 5 35 और 3 38 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर
क्यूब। ये हो गया हमारा, पहला तो हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे पैटर्न में ही समझ में आ जाएगी कि क्या चल रहा है। दूसरे में हो गया हमारे पास हाइट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो फिर वही वॉल्यूम इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 9 हो जाएगा, 77 इंटू 9 हो जाएगा, 9 7 63 का 3 हाथ में रखे, 9 7 63 और 6 कितना हो गया 69, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। अब अगर अगला होगा, अब अगर अगला कोई होगा तो यहीं पर मल्टीपल होगा। क्या ये दो फिक्स दिख रहे हैं? क्या चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ हमारा हाइट चेंज हो रहा है। तो मैं अब बोल सकता हूं कि लेट द हाइट ऑफ जो क्यूबॉइड है या बॉक्स है, सीधा बॉक्स लिखो, रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसको मैंने बोला x सेंटीमीटर, तो देयरफॉर वॉल्यूम और जनरल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन जो भी बोलोगे तो वो क्या जाएगा, v इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू एक्स, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 77x और साथ में लिखोगे सेंटीमीटर का क्यूब। हो गया आंसर इसका, ठीक है। अब देखो हर एक केस में आप क्या करना, x की जगह अगर 1 है तो 1 रख दो, 2 है तो 2 रख दो, 10 है तो 10 रख दो, इस हिसाब से आपका काम हो जाएगा। फिर अभी ये पे क्या सरिता वाली, सरिता किताब पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है सरिता, किताब पढ़ रही है और बोल रही है कि 1 घंटे में एक दिन में 20 पेज पढ़ रही है वो, तो ऐसे पेज 15 दिन में कितने पेज बच जाएंगे? समझ में नहीं आया? सरिता है जो 500 पेज की बुक पढ़ रही है और हर रोज 20 पेज पढ़ रही है, हर रोज 20 पेज पढ़ रही है, तो बोल रही है कि यार कितने 15 दिन में, 15 दिन जब पढ़ लेगी तो उसके बाद कितने रिमेनिंग पेज बचेंगे। तो जब सॉल्यूशन करूंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा कि टोटल पेजेस ऑफ जो बुक है वो कितना है, 500 है क्या, ठीक है। अच्छा, पर डे रीड पर डे, रीड्स पर डे पेजेस जो है या पेजेस रीड पर डे जो कितना है 20, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर पैटर्न देखोगे तो पैटर्न को हम देखते हैं। पैटर्न क्या है भैया, फर्स्ट डे में, फर्स्ट डे कितना हो जाएगा, कितने पेज पढ़ लेगी वो 20, तो क्या 500 में से 20 पेज पढ़ लिए तो कितने बचेंगे 480 पेज, ठीक है। पैटर्न है ना, रीड पेजेस पर डे, एंड जो रिमेनिंग होगा मेरा, रिमेनिंग पेजेस जो होगा वो हम निकाल रहे हैं इस केस में। भाई सेकेंड डे क्या हो जाएगा इसका, 500 में से 20 इंटू 2 40 पढ़ लेगी क्या वो, तो कितना हो जाएगा 500 माइनस का 40 दैट इज इक्वल टू 460। फिर अगर थर्ड डे में देखोगे तो 60 पढ़ लेगी वो, तो 60 हो जाएगा 500 माइनस का क्या होगा 3 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 60, ये 440। तो पैटर्न समझ में आ गया यार। तो देयरफॉर अगर मैं बात करूं कि 15 दिन में कितने पढ़ेगी, तो मतलब पेजेस रीड क्या बोला एट 15 डेज, एट 15 डेज, तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 500 माइनस में एक दिन में 15 20, तो 15 दिन में कितना मल्टीपल कर दिया, तो कितना हो जाएगा भैया 500 माइनस का 15 दूना 30, ये 300, तो हो जाएगा 200 पेज। तो देयरफॉर 200 पेजेस रिमेन एट 15 डेज। बोले सर इसका जनरल एक्सप्रेशन तो दिखा ही नहीं हमने, तो जनरल एक्सप्रेशन जो हो जाएगा इसका या लीनियर एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 500 माइनस का 20n, और n का मतलब हो यहाँ पे है क्या 20n, वेर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई हमको, ये हो गया। अब नेक्स्ट ये वाली एक्सरसाइज आपकी वीडियो आएगी, इसकी वीडियो आएगी। थैंक यू। अरे तो